राम राम भैया, जय माता दी, जय जय सीताराम, जय महाकाल देहाती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया आज मैं आपको दो जानकारी दूंगा, ठीक है। प्रथम जानकारी तो आपको, जैसे आप लोगों के मेरे पास कॉल भी आए, कमेंट भी आए, ठीक है। और दूसरी जानकारी के भी आपके मेरे पास बहुत ज़्यादा कॉल और भैया मैसेज आए थे कि गुरुजी, पहली जानकारी आपको मिलेगी शत्रु के मतलब नक्सीर चलाने का मंत्र। नक्सीर, अरे मेरी भाषा में इसलिए अटक रहा हूँ भैया, मेरी भाषा में उसे नक्की बोला जाता है, ठीक है। नक्की चलाने का मंत्र, लेकिन नक्सीर ये शहरी भाषा है। तो भैया, तो आज की जानकारी बहुत ही दिव्य और पावरफुल शक्तिशाली जानकारी है दोस्तों। दूसरी जानकारी आपको मैं मालती अप्सरा के बारे में दूंगा, जो बहुत ही शक्तिशाली जानकारी होगी दोस्तों। जैसे आप लोगों के मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आते रहते हैं कि गुरुजी, हमको शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं और शत्रु ने हमारा घर बार सब उजाड़ दिया है, तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा मारण कर्म के मंत्र चाहिए। और शत्रु को मतलब सबक सिखाने के बहुत ही दिव्य शक्तिशाली ग्रामीण मंत्र चाहिए। तो भैया चलो ठीक है, आज मैं आपको रिकॉर्डिंग में सुनवाऊंगा, थोड़ी सी रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा आपको मैं। रिकॉर्डिंग तो ऐसी मेरे पास बहुत आई थी, जो भैया बहुत कॉल आई थी, लेकिन एक छोटी सी रिकॉर्डिंग आपको सुनाऊंगा कि किसी भाई ने मतलब ये मंत्र मुझसे मांगा था, ठीक है। तो भैया बहुत ही दिव्य पावरफुल शक्तिशाली क्रिया है। देने को तो मैं भाइयों को मतलब वर्ष में मंत्र दे सकता हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि सब मेरे दी हुई विद्याओं का इस्तेमाल करें, ठीक है। और भैया एक पावरफुल शक्तिशाली इंसान हो जाएं, ताकि कोई भी आपके परिवार को मतलब सता नहीं सके, छू भी नहीं सके। दोस्तों, मैंने आपको मारण कर्म के, उच्चाटन के, विद्वेषण के, वशीकरण के, आकर्षण के ढेर सारे मंत्र दे दिए। और हाँ भैया, एक माता जी की भी मेरे पास कॉल आई थी, वे बोले गुरुजी इतनी शक्तिशाली वशीकरण क्रिया मन दो, मेरे को स्पष्ट रूप से देते हो तो हो सकता है इनका कोई दुरुपयोग कर सकता है। तो भैया वो भी रिकॉर्डिंग आपको सुनाऊंगा मैं, ठीक है। भैया देखो, मेरा उद्देश्य केवल इतना सा ही है कि आप मजबूत हों, ठीक है, आपका परिवार मजबूत हो, क्योंकि तांत्रिक क्रियाओं का जोर ज़्यादा है भैया आज के समय में, ठीक है। तो भैया तांत्रिक अनेक प्रकार के होते हैं भैया, खराब इंसान भी होते हैं और अच्छे भगवान के भक्त भी होते हैं भैया। भगवान के भक्त हमेशा दया करने वाले होते हैं और मतलब रक्षा करने वाले होते हैं, लेकिन दुष्ट तांत्रिक भैया मतलब वो हमेशा दुख देने के लिए ही मतलब विद्या सीखते हैं, ठीक है। तो भैया ऐसे व्यक्तियों को सबक सिखाने के लिए मैं आपको एक से एक पावरफुल शक्तिशाली क्रिया देता रहता हूं समय समय पर। और दोस्तों, जंगल की क्रिया मैंने इसलिए बंद कर दी है भैया, जंगल की क्रिया मैंने इसलिए बंद कर दी है क्योंकि भैया देखो, जंगल में अब बरसात का समय चल रहा है, चौमासे चल रहे हैं भैया। तो यहाँ पर कोई जैसे शाम सवेरे का कोई खतरा ना हो, किसी साधक को कोई नुकसान न पहुँचे, ठीक है। आगे में आपको जब जाड़े का समय आ जाएगा, ठीक है, सर्दी पड़ने लग जाएंगी हल्की हल्की, तो उसी समय पर मैं आपको मतलब ऐसी साधना देना प्रारंभ कर दूंगा दोस्तों। तो भैया अब मैं सुनाता हूँ आपको वो रिकॉर्डिंग इस प्रकार से है, ठीक है। लाली शिवानी फोन लो बेटी। ये भैया मेरी छोटी लाली है, नेक्सी सी गुड़िया बच्ची, ठीक है। ये मेरी छोटी सी बच्ची है, इसका नाम है शिवानी। ला बेटी, हाँ जा भैया। ये मेरी छोटी बच्ची है भैया, अभी ये 6 साल की है कुल। तो भैया मैं सुनाता हूँ आपको वो रिकॉर्डिंग इस प्रकार से है, ठीक है। तो भैया सुनो वो रिकॉर्डिंग, ठीक है। आपके कैक चैनल है गुरुजी, एक ही तो है क्या भैया? चैनल कैक है आपके?
अरे दूसरा और चालू कर दिया है मैंने। तो उसमें तो 2 ही वीडियो डाली है। हाँ 2 वीडियो डाली है अभी उसमें। तो ये तो बनाया, लेकिन टिकटॉक उसमें बहुत है। हाँ, लेकिन मैं देखता हूँ, लेकिन एक पहले भी तो चालू किया था, उसको बंद कर दिया क्या? हाँ वो तो बंद कर दिया। फिर मतलब ये है कि जनता ही बहुत ज्यादा फरमासान, लेकिन जप वाली साधना उसमें ज्यादा सब्सक्राइब होते चले जाएंगे ना, जप वाली साधना प्रारंभ कर दूंगा देना उसमें। अच्छा, जब भी मैं सोच रहा हूँ इसमें 2 ही वीडियो डाले हैं, आज देख रहा हूँ मैं इसको। बिल्कुल। तभी तो मतलब वीडियो नहीं मिल पा रही है चैनल पर, एक वीडियो जाम और एक वीडियो वाम में, अब मतलब एक वीडियो चले करेंगी अब। अच्छा, सही बात है गुरु जी। आज वीडियो उसी में मिलेगी, आज आपको यही वीडियो उसी में मिल जाएगी, नक्की वाली। अच्छा, आज किसकी मिलेगी? तो बिल्कुल जो मांग रहे हो उसी में मिल जाएगी वो वीडियो। अच्छा, ज्यादातर दुश्मन मारा मत करके दिया करो। ठीक है भैया। हाँ ठीक है। और वो नाकी चलाने का देना जरूर। किसका? नक्सरी चलाने का। ठीक है बस दे दूंगा भैया। हाँ जरूर, देहाती होना चाहिए। ठीक है भैया। ठीक है भैया। जय जय सीताराम बोलो। जय सीताराम। जय सीताराम। जय सीताराम। जय सीताराम। तो भैया आपने सुनी वो वीडियो, वो अरे सॉरी, आपने सुनी वो ऑडियो की रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो बहुत से भाई कमेंट करते हैं मेरे पास के गुरुजी आप मारण कर्म की मतलब मंत्र तंत्र ज़्यादा देते हो, ठीक है। तो भैया देना ही पड़ता है, क्योंकि आप लोगों के मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं, कॉल भी आते हैं कि गुरुजी हम शस्त्रों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है। तो मुझे यही सोचता हूँ कि जब इतनी कॉल आ रही हैं तो जनता कितनी परेशान होगी, ठीक है। अब भैया वो माता जी ने कि आपको मतलब ऑडियो सुना देता हूँ, ठीक है, उसके बाद में आपको संपूर्ण जानकारी आगे दूंगा भैया। कि जिसको भी प्रॉब्लम है वो मेरे से फोन पे बात करो। ऐसी बड़ी गंदी दुनिया गुरुजी, ऐसे तो इन लोगों के घर तबाह कर देंगे लोग, तो बड़े गंदे लोग। तो भैया आपको मेरे चैनल पर कौन सी बात गलत लगी? नहीं, मुझे गलत नहीं लगी। जैसे आप बताते हो ना कि ये वाली जड़ी बूटी करो तो इसमें वशीकरण हो जाता है, तो जो गंदे लोग ना मरी जाने, वो तो लोगों के घर नहीं खराब कर देंगे गुरुजी, या नहीं करेंगे? जी समझ रहा हूँ आपकी बात को समझ रहा हूँ, मैं अच्छी प्रकार से समझ रहा हूँ, लेकिन जनता ऐसी है, ठीक है, वो क्लियर मांगती है, वो सब तरह के इंसान हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। हाँ बस वही है ना, जो बुरे हैं ना उनके कानों में अगर ये चीज पड़ जाएगी वो तो मर जाने, पता नहीं क्या। अरे भैया उसमें विधि छुपा दी जाती है, पूर्ण विधि नहीं दी जाती है, ठीक है। बस वैसे ही रखना। जो बाकी जो बेचारे परेशान, जैसे मैंने आपको फोन किया ना, तो ऐसे जिनको भी दिक्कत होगी वो करेंगे। मैंने आज पहली बार आपका चैनल दिखा, मैंने सब्सक्राइब कर दिया। अभी तो मैं कल से मतलब सत्संग ही छोड़ दिया, आपका ही देख रही हूँ गुरुजी। मैं आपके चरणों में कोटि प्रणाम कर रही हूँ। अगर आप मेरे पास होते तो मैं आपके चरणों कर देती। अरे नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन संपर्क करना 2 दिन बाद, ठीक है। तो भैया जी मैंने आपको दोनों कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई, ठीक है। अब बात करते हैं वो ही नक्की चलाने वाली क्रिया की। दोस्तों यह क्रिया बहुत ही भयंकर उग्र है, ठीक है। अगर आप अपने शत्रु को सबक सिखाना चाहते हो, शत्रु को आप पल पल तड़पाना चाहते हो, तो भैया आपको जो मैं मंत्र देने के लिए जा रहा हूँ, हाँ बूंद आ गई तो जाते यहाँ पर घर भैया चल मैं आ रहा हूँ चल। तो भैया अगर आप शत्रु को पल पल तड़पाना चाहते हो, जितना आपको उसने परेशान किया है उससे 1000 गुना आप उसे परेशान करना चाहते हो, तो आपको ये क्रिया करनी होगी, ठीक है। इस क्रिया को करने के लिए प्रथम आपको इस मंत्र को जागृत करना होगा भैया। जैसे मैं आपको बताता रहता हूँ कि मेरे दिए हुए सारे मंत्र शनिवार को जागृत होते हैं, वादी मंत्र सोमवार को जागृत होते हैं, मात्र 7 शनिवार में मात्र 7 बार आहुति देने से। दोस्तों
जो मैं मंत्र देने के लिए जा रहा हूँ, इस मंत्र को भी आपको सात शनिवार में जागृत करना होगा, मात्र सात बार आहुति देने से, ठीक है। मंत्र जागृत करने के लिए आपको किसी मंदिर में, निर्जन स्थान, गंगा जी, जमुना जी, देखो भैया जी गैयन को जा रहा है जी, बाज रहे खाए बिलाक और जी गैया आई गई। दोस्तों शत्रु के लिए आपको इस प्रयोग को करना ही होगा भैया। हवा बहुत तेज है, आवाज़ मतलब बिगड़ सकती है, ठीक है दोस्तों। जो मैं मंत्र देने के लिए जा रहा हूँ, इस मंत्र को आपको मात्र 7 शनिवार में जागृत करना होगा, मात्र 7 बार आहुति लगा देने से, ठीक है। तो भैया वो मंत्र इस प्रकार से है। प्रथम आपको मंत्र बता दूं, आगे एक विधि और आपको मैं दूंगा, जो बहुत ही शक्तिशाली पावरफुल क्रिया है। तो भैया वो मंत्र इस प्रकार से है। काली कराली विकराली शमशान की काली, बह रुदर पीती भर भर प्याली, कालेश्वरी चक्र चलाया, फलाने के मस्तक फोड़ रक्त बहाया, इतना काम न करे तो महादेव की जटा टूट भूमि पर गिरे, माता आदि शक्ति की दुहाई, सत्यनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बदनों पार। भैया मंत्र एक बार से और बोले देता हूँ। काली कराली विकराली शमशान की काली, बह रुदर पीती भर भर रक्त प्याली, कालेश्वरी चक्र चलाया, फलाने के मस्तक फोड़ रक्त बहाया, इतना काम न करे तो महादेव की जटा टूट भूमि पर गिरे, माता आदि शक्ति की दुहाई पर, सत्यनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंदों पार। दोस्तों इस मंत्र को मैंने आपको मंत्र बता दिया। इस मंत्र को आपको 7 शनिवार में जागृत करना होगा, मात्र 7 बार आहुति देने से। जब आपका ये मंत्र जागृत हो जाए तो आपको एक काम कर देना है दोस्तों। इस मंत्र से शत्रु के मस्तक में घनघोर पीड़ा होना प्रारंभ हो जाती है और आपका शत्रु तड़पने लग जाता है। दोस्तों इस क्रिया को करने के लिए आपको एक नींबू की आवश्यकता होगी। नींबू, ठीक है, नींबू लाकर, लेकिन नींबू इसमें छोटा नींबू कार्य नहीं करेगा, जो बड़ा नींबू आता है भैया वो इसमें कार्य करेगा। उसमें आपको शत्रु की लाल मार्कर से मतलब एक फ़ोटो बना देनी है। फ़ोटो बनाने के बाद में और भैया आपको एक सेह, जो सेही नाम का जानवर होता है उसका एक कांटा चाहिए। सेही भैया 2 नाम मुझे मालूम है, तीसरा नाम मुझे मालूम नहीं है, ठीक है। उस कांटे को लेकर इस मंत्र से 1 से 8 बार उच्चारण कर दिया जाता है और उस नींबू में उस कांटे को छेद दिया जाता है। छेदने के बाद में आपको जिस स्थान पर बमूल दिख रही हो, किधर को भी बमूल, अरे बमूर कीकर अनेक नाम है, ठीक है, उसकी डाली में आपको वो नींबू रख देना है, ऊपर बांध देना है काले कपड़े से और मंत्र बोलते हुए बमूल पर चढ़ते हुए, ठीक है, ऊंचे पे होना चाहिए और 21 कांटे बमूल को तोड़कर उसी नींबू में आपको घुसेट देने हैं, लगा देने उसी कांटे में 21। लेकिन बमूल पर ये क्रिया करनी है, 21 बार मंत्रों बोलना है। इस प्रयोग से दोस्तों उसके मस्तक में घनघोर पीड़ा होना प्रारंभ हो जाती है। दोस्तों इस प्रयोग से शत्रु के शरीर में एक भयंकर पीड़ा होना प्रारंभ हो जाती है और प्रतिदिन 2 या 3 दिन में उसकी नक्की चलना प्रारंभ हो जाती है, ठीक है, 2-3 दिन के अंदर में। और यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। दूसरे तीसरे दिन उसकी नक्शी चलती रहती है, उसके माइंड में भयंकर पीड़ा होती रहती है। कोई भी तांत्रिक उसे ठीक नहीं कर सकता है। जब तक आप उस नींबू में से कांटे को नहीं निकाल दोगे तब तक आपका शत्रु सही हो ही नहीं सकता है। बमुल के कांटे और वो निकालना पड़ेगा आपको और उसको भैया नींबू को जला देना होगा, तभी वो इंसान सही हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा भैया, ठीक है। तो दोस्तों आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा लाइक करें। जो पहली बार भैया चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे को दबा दें ताकि ऐसी रोचक दिव्य जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे। और भैया मेरी दी हुई जानकारियों को जहाँ तक शेयर कर दिया करें ताकि अन्य लोग भी मेरी दी हुई जानकारियों का लाभ ले सकें, बल्कि फ़ायदा उठा सकें भैया। चलो तो अब चलते हैं दूसरी
जानकारी की तरफ, जो एक मालती अप्सरा की और पावरफुल शक्तिशाली साधना है। दोस्तों, इस साधना से आप अपने जीवन में एक नई ऊर्जा बना सकते हो। अगर आपका घर बिल्कुल गरीबाई छाई पड़ी है, ठीक है, गरीबी आपका पीछा नहीं छोड़ने आ रही है, परिवार चलाने के लाले पड़ रहे हैं, और भैया आपके घर में प्रतिदिन क्लेश होता है, जो क्लेश होता रहता है, तांत्रिक क्रिया होती रहती हैं, परेशान हैं। दोस्तों, जीवन में मनुष्य को भगवान का भजन, दान, ऐसी चीज़ें करती रहनी चाहिए भैया। अहिंसाए परो धर्म, ठीक है, क्योंकि ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता भैया। सिद्ध पुरुष तपस्या करते हैं, अरे वो साधना कर रहे हैं, वो तपस्या तो है ही है, और क्या है, शक्ति को अजृत कर रहे हैं, ठीक है, वो तपस्या तो है ही है। वो हमारे ऋषि मुनि पहले ही समय से मतलब अप्सराओं की, देवी देवताओं की साधना करते चले आ रहे हैं, ठीक है, वही परंपरा चली आ रही है। जैसे मेरे गुरु ने मुझे बताया, और मैं वही विद्या आपको दान कर रहा हूँ। इसी प्रकार से एक क्रम चलता रहता है। और भैया, विद्या दान करने से कभी विद्या घटती नहीं है, विद्या बढ़ती है, ठीक है। दान करने से कभी धन घटता नहीं है, बल्कि बढ़ जाता है भैया। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन कर दिया है रामायण में कि धर्म से वृद्ध, योग से ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष कह वेद बखाना। दोस्तों, एक श्लोक है कि ऐसान विद्या तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म, ते मृतलोके व्यवहार भूता मनुष्य रूपेण मृगाचरन्ति। जिस पुरुष के पास न विद्या है, न तप है, न दान है, ठीक है, न सहनशीलता है उसके अंदर, न बोले चाली का उसमें ढंग है, अरे भैया, भाषा में पहचानिए को कोयल को काग। भाषा ही एक ऐसी चीज़ है कि दूसरे इंसान को अपना बना देती है। भाषा को तो खेल है ही है भैया। तो भैया, ऐसे इंसान मृगों की बात, मतलब जानवरों की बात धरती पर विचरण करते रहते हैं। तो भैया, जीवन में भगवान का भजन सबसे सुख का सार है, ठीक है, भगवान का भजन करते रहना चाहिए। दोस्तों, इस साधनाओं में अगर आपके घर में आर्थिक तंगी है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है, परस्पर विवाद होता रहता है, तांत्रिक क्रिया आपके घर में होती रहती हैं, और आप हमेशा जवान रहना चाहते हो, ठीक है, और शरीर में कोई ऐसा चाहते हो कि मेरे शरीर में कभी कोई बीमारी हो ही नहीं, तो दोस्तों, इस साधना को करो। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके शरीर में कोई बीमारी लगी होगी तो वो दूर भाग जाएगी, और कभी जीवन में आपके अंदर बीमारी हो नहीं सकती है। क्योंकि भैया, अप्सरा का शरीर बहुत ही सुंदर और कोमल होता है, बहुत ही सुंदर, मतलब स्वर्ग की अप्सरा हैं, इंद्र की अप्सरा हैं ये। तो भैया, जब उनकी साधना आप करोगे तो प्रथम वे आपके शरीर को नव यौवन सुंदर बनाने में ही मतलब वो करती हैं, ठीक है, मतलब शरीर को एकदम कोमल सुंदर बना देगी, बिल्कुल एकदम बिल्कुल, और हमेशा जवान रहने की ही मतलब ये साधना है, ठीक है, हमेशा जवानी ये साधना रखेगी। क्यों? अप्सरा की साधना है। अप्सरा की साधना कैसी भी साधना हो, उर्वशी, रंबा, मेनका, ठीक है, तिलोत्तमा, कैसी भी अप्सरा हो। वैसे हमारे शास्त्रों में अप्सरा 1 से 8 की गिनती की है, लेकिन भैया 1008 हैं। कहीं कहीं शास्त्रों में ये भी मिलता है कि अप्सरा 1008 होती हैं, लेकिन भैया ये कितनी अप्सराएं हैं, ठीक है, तमाम इनके अनेक प्रकार के नाम होते हैं। दोस्तों, अगर आपको और भी अप्सराओं की ऐसी साधना चाहिए तो आप मुझसे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है, जानकारी दे सकते हो। गुरु जी, हमको इस अप्सरा की साधना चाहिए, तो मैं आपको वो ही साधना अवश्य ही दे दूंगा। बहुत से भाई कमेंट करते हैं कि गुरु जी, आप ये तंत्र मंत्र लाते कहाँ से हो। तो भैया, मैंने आपको कई बार दिखाया है, अपने हाथ पर लिखकर दिखाया है, कागज में लिखकर दिखाया है, ठीक है। ये तंत्र मंत्र ये सब जा रहे हैं, ये मतलब मेरे गुरु की देन है भैया।
उसी पिटारी से मैं आपको प्रतिदिन नए नए मंत्र और साधनाएं दे रहा हूँ। दोस्तों, जो जाने सत्संग प्रभाव, सत्संग के प्रभाव में बड़ी क्षमता होती है। जैसे आप मुझसे सत्संग करते हो, सत्संग का मतलब ये है कि आप इस चैनल को देखते हो, वो सत्संग ही है। तो इससे आप इतने ताकतवर हो जाओगे। मैं इस चैनल पर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि जो भैया मेरे चैनल को देखते हैं वो हर प्रकार से मजबूत हो जाएं, तंत्र से, मंत्र से, ज्ञान से, वैराग से, ठीक है, और अच्छे कर्म करें। मेरा उद्देश्य केवल इतना ही होता है कि हर एक इंसान भगवान का भजन करे, शराब छोड़े, ठीक है, मीट मदरा छोड़े बिल्कुल। ये अंडा फंडा क्या होता है भैया, ये मीट क्या होती है। अरे सात्विक रहो ना, भगवान का भजन करो आराम से भैया, वो ही सुख का सार है। दोस्तों, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से इस मनुष्य शरीर का निर्माण हुआ है, बड़े भाग से शरीर मिला है। हमेशा अपने माँ बाप की सेवा करो भैया, अपने बच्चों की तरफ ख्याल रखो, और मतलब भगवान का भजन करते चलो, और अच्छे अच्छे कर्म ही करो, ठीक है, गलत काम कभी मत करो भैया। तो दोस्तों, इस साधना को करने के लिए आपको एक चौकी पर लाल कपड़ा, और भैया एक डाब का आसन और रुद्राक्ष की माला, ठीक है, डाब का आसन, रुद्राक्ष की माला। दोस्तों, एक इसमें आपको चपटिया चाहिए, कुंभकर से बोला जाता है, मिट्टी की होती है हांडी, ठीक है। उसमें थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा सा उसमें पानी, नीचे उसके जौ, ऊपर उसके ढक्कन के ऊपर फिर जौ, उसके ऊपर नारियल, ठीक है, और नारियल में कलावा लपेट देना है, और जो कुंभकर से है उसकी गर्दन में आपको कलावा लपेट देना है। दोस्तों, जप वाली साधना आप बहुत मांगते हो, उसके लिए मेरा दूसरा चैनल है भैया, जिसका नाम है जय महाकाल देहाती तंत्र, ठीक है। उसमें अभी सब्सक्राइबर ना के बराबर हैं, ठीक है, कुछ सब्सक्राइबर नहीं है। जैसे जैसे आपकी संख्या उसमें बढ़ती चली जाएगी, तो उसमें मैं आपको एक से बेहतर मतलब जप वाली साधना देना प्रारंभ कर दूंगा, जो मात्र जप से ही आप किसी देवी देवताओं को, जिंद भूत को अपने अनुकूल कर सकते हो। दोस्तों, यह चैनल ग्रामीण चैनल है भैया। इसमें आप लोग ही कमेंट करते हैं कि गुरुजी हमको शास्त्रीय मंत्र नहीं चाहिए, हमको केवल गांव के मंत्र चाहिए, देहाती मंत्र चाहिए। तो इसीलिए इस चैनल पर मैं कभी शास्त्रीय मंत्र का मतलब जिक्र नहीं करता हूँ, ठीक है। केवल ग्रामीण मंत्र ही आपको इस चैनल पर मिलेंगे, और एक से एक बेहतर अच्छी अच्छी साधनाएँ और अच्छे अच्छे तंत्र मंत्र आपको इस चैनल पर मिलेंगे। दोस्तों, अब आपको पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके और बैठ जाना है। एक लोटा सामने पर पानी का रखना है, 21 अगरबत्ती जलानी है। मालती अप्सरा के लिए चमेली के फूलों की आवश्यकता होती है, सफ़ेद फूल होने चाहिए चमेली के, ठीक है, जैसे मोगरा बोला जाता है। और भैया उसमें 5 प्रकार की मिठाई, 5 प्रकार के फल, और लौंग, बतासे, और हवन सामग्री आपकी इस प्रकार से रहेगी, जैसे गूगल धूप, लोवन धूप, थोड़ी सी हवन सामग्री, थोड़ा सा उसमें गोला, इंद्रजौ, काले तिल, लौंग, इलायची, काली मिर्च आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको उसमें डाल देनी है। डालने के बाद में, और आपको इस मंत्र का, जो मैं मंत्र दे रहा हूँ, इस मंत्र का आपको 5 से 51 बार प्रतिदिन आपको हवन करना है। यह साधना मात्र 11 दिन की साधना है। 11 दिन के अंदर अंदर में मालती अप्सरा आपके सम्मुख में प्रत्यक्ष में आ जाएगी। दोस्तों, अप्सरा प्रथम 2 या 3 दिन में आपको आने का अनुभव करा देगी। आपके घर में अजीब से सुगंध फैल जाएगी, और चलने फिरने की आवाज़ आ जाएगी। कभी आपकी पत्नी को दिखेगी, कभी बच्चों को दिखेगी, कभी आपको दिखेगी, ठीक है, डोलती फिरती, और अप्सरा आ जाएगी। जिस समय पर ये अप्सरा आपके घर में आना प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है, 2 या 3 दिन में, तो आपके घर की जो रीति रिवाज है वो अलग बदल जाएगी भैया। घर में सुगंधी फैल जाएगी, आपके बिगड़े हुए काम सारे बनने लग जाएंगे, ठीक है। दुश्मन भी आपसे मस्तक झुका के बात करेंगे और चलने लग जाएंगे। दोस्तों, कोई भी शक्ति हो, जिस उद्देश्य से वो शक्ति को सिद्ध किया जाता है, उसी उद्देश्य से वो शक्ति कार्य करती है। तो ठीक है भैया, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब मैं आपको बता देता हूँ मंत्र। तो भैया वो मंत्र इस प्रकार से है, ठीक है। मंत्र है वो,
ओम नमो आदेश गुरु को, ऊंचे टीले पे बसूं, लऊं इंद्र को नाम, मालती अप्सरा आई, मोहे सगरो काम, मेरे कहने से आई, ना आए मालती तो ऋषि विश्वामित्र की दुहाई, मालती अप्सराए मोहे मोहे, आगच्छ आगच्छ फट। मंत्र एक बार से और बोले देता हूँ। ओम नमो आदेश गुरु को, ऊंचे टीले पे बसूं, लऊं इंद्र को नाम, मालती अप्सरा आई, मोहे सगरो गाम, मेरे कहने से आई, ना आए मालती तो ऋषि विश्वामित्र की दुहाई, मालती अप्सराए मोहे मोहे, आगच्छ आगच्छ फट। दोस्तों, इस मंत्र द्वारा आप और अप्सरा को सिद्ध कर सकते हो। ये बहुत ही दिव्य ताकतवर साधना है। इस साधना से आप अपने जीवन को धन्य कर सकते हो और भैया जो कि अलौकिक शक्ति हैं उनको अपने अधीन कर सकते हो। तो भैया आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा लाइक करें। जो पहली बार भैया चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटी दबा दें ताकि ऐसी रोचक दिव्य जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे। भैया कोई भी शक्ति हो प्रथम में आ जाए तो प्रथम उससे यही वचन लेना है कि मेरे और मेरे परिवार की सुरक्षा करनी होगी। पहला वचन मुझे ये दो वचन आप कोई भी ले सकते हो। और साधनाओं में शरीर सुरक्षा मंत्र का विशेषकर लाभ मिलता है। शरीर सुरक्षा मंत्र का इस्तेमाल करना अत्यंत जरूरी है। ठीक है, गुरु मंत्र का 21 बार, सरस्वती मंत्र का 11 बार और सुरक्षा मंत्र का 7 बार उच्चारण करना है, तभी जाके ये साधना संपन्न होगी। और तभी साधना को करना भैया, कैसी भी साधना हो। ठीक है, सुरक्षा मंत्रों को कभी मत छोड़ना। तो भैया आज के लिए बस इतना ही। प्रेम से बोलो जय जय श्री राम, जय माता दी, जय श्री राम। राम राम भैया।